हे दोस्तों, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल के भाग में आपने हमारे अतिथियों की पिथौरागढ़ ट्रिप की 3 दिन की यात्रा देखी। पिछले 3 दिनों में हमारे अतिथियों ने ऑन द रोड साइट सीन्स के साथ साथ खलकेदार का ट्रैक किया और हमारे होम स्टे में स्टे का आनंद उठाया। आज के इस भाग में हम पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कवर करेंगे, जिनमें थरकोट झील, नकुलेश्वर महादेव, कामाख्या टेम्पल और मोस्टेमानु टेम्पल के साथ साथ हम पिथौरागढ़ मार्केट का भी भ्रमण करेंगे। आज का हमारा पहला पर्यटन स्थल थरकोट झील है। थरकोट झील पिथौरागढ़ और हमारे होम स्टे से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुबह के नाश्ते के पश्चात लगभग 9 बजे हम पहुंच चुके हैं थरकोट झील और थरकोट झील में बोटिंग का लुत्फ उठाने के साथ साथ इन यादगार लम्हों को कैमरों में कैद करने से भी हम नहीं चूके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी अगली मंजिल की ओर और साथ ही साथ आनंद उठाते हैं पिथौरागढ़ की रोड ट्रिप का। अक्रॉस द पिथौरागढ़, सुबह हो या शाम, शहर की हर गलियों में, शहर से कोसों दूर, ये सफर सिर्फ और सिर्फ पिथौरागढ़ के नाम। होमस्टे से लगभग 20 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं नकुलेश्वर महादेव के ट्रैक पर। नकुलेश्वर महादेव के ट्रैक पर हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है पहाड़ी लाइफ स्टाइल, स्टेप फार्मिंग का अनुभव। तो चलिए अब विस्तार में जानते हैं नकुलेश्वर महादेव ट्रैक के बारे में। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा नकुलेश्वर महादेव के, जो आपके पिथौरागढ़ शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी हम जा रहे हैं नकुलेश्वर महादेव के ट्रैक पे हैं अभी, और हमारे साथ हैं हमारे होम स्टे पे रुके हुए गेस्ट जो राजस्थान से आए हुए हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये ट्रैक है नकुलेश्वर महादेव का, बहुत ही प्यारा सा। लगभग 15 मिनट का खूबसूरत ट्रैक तय करने के बाद हम पहुंचते हैं नकुलेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में। नकुलेश्वर यानी पांडवों के छोटे भाई नकुल के आराध्य देव, देवाधिदेव महादेव। इस मंदिर के बारे में पौराणिक धारणाएं हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के छोटे जुड़वा भाई नकुल और सहदेव ने किया था। इस मंदिर का निर्माण खजुराहो स्थापत्य शैली में किया गया है। कुछ क्षण नकुलेश्वर महादेव में बिताने के पश्चात अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं हमारे अगले पर्यटन स्थल की ओर। हमारा अगला पर्यटन स्थल है चंडाक रिजर्व फॉरेस्ट। अगर आप पिथौरागढ़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर पिथौरागढ़ टूर पैकेज के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होमस्टे का नाम है कंथा फोर्ट होमस्टे। अभी तक हमारे अतिथि आज पिथौरागढ़ के 3 पर्यटन स्थलों को कवर कर चुके हैं, थरकोट झील, नकुलेश्वर महादेव और अभी चंडाक रिजर्व फॉरेस्ट। अब हम पिथौरागढ़ के 3 प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे, मोस्टेमानु टेम्पल, उल्का देवी टेम्पल और कामाख्या टेम्पल। सबसे पहले हम जा रहे हैं आज के हमारे चौथे पर्यटन स्थल मोस्टेमानु टेम्पल के दर्शन के लिए। मोस्टेमानु टेम्पल स्थित है पिथौरागढ़ से 7 किलोमीटर और हमारे होमस्टे से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर।
मोष्टमानु देवता यानी मोस्ट पावरफुल गॉड। मोष्टा देवता को बारिश का देवता माना जाता है। अक्सर जब भी मोष्टा देवता अवतरित होते हैं और वचन देते हैं बारिश देने का, आज तक वह वचन कभी खाली नहीं गया। मोष्टमानु देवता के दर्शन के पश्चात अब बारी आती है हमारे अगले पर्यटन स्थल की ओर बढ़ने की। उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद हम निकल पड़े हैं उल्का देवी के दर्शन करने। उल्का देवी टेम्पल पिथौरागढ़ शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार उल्का देवी की स्थापना गोरखा राजा ने की। उल्का देवी के दर्शन के पश्चात हम निकल पड़े पिथौरागढ़ की बाजार के भ्रमण पर। पिथौरागढ़ की बाजार के भ्रमण के साथ साथ हमारे यात्रियों ने यहां से निशानी के तौर पर पिथौरागढ़ के लोकल उत्पादों की खरीदारी की। साथ ही साथ कुछ देर पिथौरागढ़ की बाजार में बिताने के पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं आज के हमारे अगले पर्यटन स्थल की ओर। आज का हमारा छठा और अगला पर्यटन स्थल है कामाख्या देवी टेम्पल। मां कामाख्या मदन मोहन शर्मा जी जो गुवाहाटी में कार्यरत थे, उनके साथ यहाँ आई थी और उन्होंने यहाँ पर कामाख्या देवी की स्थापना की। आज भी जो भी भक्त मां के दरबार पर आता है, मां उसको खाली हाथ नहीं भेजती। कुछ क्षण मैया के दरबार में बिताने के पश्चात अब वक्त आ चुका है होमस्टे की ओर प्रस्थान करने का। आज हमारे अतिथियों ने पिथौरागढ़ के 6 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विजिट किया। साथ ही साथ हमारे अतिथियों की पिथौरागढ़ ट्रिप के 6 दिन यहीं समाप्त होते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हमारे हर अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।